नमस्ते। गर्मी हो या सर्दी, एक ग्लास ठंडा पानी पीते ही लगता है वाह क्या राहत मिली, है ना? पर जरा रुकिए, क्या ये आम सी दिखने वाली आदत सच में इतनी ही सीधी सादी है? चलिए आज इसी रोज की आदत के पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या फ्रिज खोलते ही सबसे पहले हाथ ठंडे पानी की बोतल पर ही जाता है? अगर जवाब हाँ है, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ये जो आदत हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है ना, हो सकता है ये शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये छोटी सी आदत हमारे शरीर के दो सबसे जरूरी सिस्टम्स यानी हमारे पाचन और हमारे इम्यूनिटी पर कैसे असर डालती है। तो पहला और सबसे बड़ा असर क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से ठंडा पानी पीने का सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पर। ये पेट में जाकर खाने को पचाने की पूरी प्रक्रिया को आप समझिए कि एकदम धीमा कर देता है। इससे होता यह है कि शरीर को खाना तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब पाचन धीमा हो जाता है तो नतीजा क्या होता है? वही परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी और पेट में दर्द होना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये जुड़ा है हमारी इम्यूनिटी से, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत से। माना जाता है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो अपनी ताकत होती है ना, वो भी कमजोर पड़ सकती है और फिर हम छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में जल्दी आने लगते हैं। मतलब इसे सीधे सीधे गले में खराश, बार बार सर्दी जुकाम होना या फिर गले में सूजन आने जैसी दिक्कतों से जोड़ा गया है। चलिए अब बात करते हैं शरीर के इंजन की, यानी हमारे दिल और मेटाबॉलिज्म की। अगले 2 पॉइंट्स इसी पर हैं कि ठंडा पानी इन जरूरी फंक्शंस पर क्या असर डालता है। तो तीसरा बड़ा असर पड़ता है सीधे हमारे दिल पर। इसको ऐसे समझिए, जब शरीर गर्म हो, मान लीजिए एक्सरसाइज के बाद, और तब अचानक से कोई ठंडा पानी पी ले तो ये एक शॉक जैसा होता है। इससे दिल की धड़कन कुछ देर के लिए धीमी पड़ सकती है। और चौथा पॉइंट जोड़ा है फैट मेटाबॉलिज्म से, मतलब शरीर कैसे फैट को बर्न करता है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडा पानी शरीर के फैट को तोड़ने की क्षमता में रुकावट डालता है। इससे फैट को एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है वो सुस्त पड़ जाता है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जब फैट मेटाबॉलिज्म धीमा हो तो वजन कंट्रोल करना या कम करना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर। और हाँ, ये भी एक जरूरी बात है कि कुछ लोगों में जिन्हें माइग्रेन की शिकायत रहती है, ठंडा पानी पीने से सिरदर्द या माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये थे वो 5 संभावित नुकसान। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या आसान सलाह दी गई है। देखिए, इसका सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। बस एक छोटी सी आदत बदलनी है। ठंडे पानी की जगह नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दें। और हाँ, ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि सब स्वस्थ रहें। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचना है, अच्छी सेहत के लिए आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदला जा सकता है? शायद इसकी शुरुआत एक गिलास सादे पानी से ही हो।